आज हम जो ये वीडियो बना रहे हैं वो है क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ और चैप्टर नंबर हमारा ये है 3 बहुपद। इस बहुपद का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शीर्षक है स्टूडेंट्स, गुणनखंड प्रमेय की सहायता से गुणनखंड ज्ञात करना। गुणनखंड प्रमेय की सहायता से गुणनखंड ज्ञात करना। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चंस में ये सबसे ज़्यादा आता है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है x की पावर 3 माइनस 23 x की पावर 2 प्लस 142x माइनस 120। तो स्टूडेंट्स इसके हमें गुणनखंड करने हैं। सबसे पहले इस प्रोसीजर में या इस विधि में हम अचर गुणनखंड ढूंढते हैं या अचर पद ढूंढते हैं। अचर पद हमारा यहाँ पर है माइनस का 120। अचर पद किसको बोलते हैं? अचर पद होता है जिसकी वैल्यू जो है वो सेम होती है। जैसे हमारा ये x की 3 है, ये हमारा चर पद है, क्योंकि यहाँ हम x का मान अगर 1 रखते हैं तो 1 की पावर 3 बराबर 1 आएगा। अगर हम यहाँ x को बदल दें तो 2 की पावर 3 है तो 8 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे x का मान 3 रख दें तो 3 की घात 3 का मतलब 27 हो जाएगा। तो अगर हम x का मान परिवर्तित करते रहें तो ये मान अपने आप ही चेंज होगा। तो इसको हम बोलेंगे चर पद। और ये जो हमारा है इसके साथ ना तो x है ना y है और ना ही z है, इसलिए ये हमारा हुआ कौन सा पद? अचर पद, यानी कि ये फिक्स है, चल नहीं सकता। तो अचर पद ये हुआ हमारा माइनस का 120। अगर हम माइनस 120 के संभावित गुणनखंड देखें, यानी कि 120 जो हमारा माइनस का है वो किस किस संख्या से कट सकता है, किस किस संख्या से कट सकता है, तो वो हमारा 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 3 से कट सकता है, 4 से कट सकता है, 5 से कट सकता है, 6 से कट सकता है, 8 से कट सकता है, 10 से कट सकता है, 12 से कट सकता है, 15 से कट सकता है, 20 से कट सकता है, 24 से कट सकता है, 30 से कट सकता है और 60 से कट सकता है। यानी कि 120 हमारा इन सभी नंबर्स से पूरा डिवाइड हो जाता है। अब हम इस नंबर को प्लस और माइनस लगा के रखते हैं। क्या लगा के रखते हैं? प्लस और माइनस। अगर हम 1 से 120 को डिवाइड करते हैं तो वो प्लस का भी हो सकता है और वो माइनस का भी हो सकता है। आ रही बात समझ में? 2 हमारा, अगर ये 2 से 120 डिवाइड होता है तो 2 हमारा प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी। तो ऐसे ही 60 से अगर हम 120 को डिवाइड करें तो प्लस के 60 भी डिवाइड करेंगे और माइनस के भी, इसलिए हमने हर अंक के सामने प्लस और माइनस लगाया हुआ है। गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम x बराबर 1 रखते हैं, यानी कि पहला जो हमारा फैक्टर है 120 का वो है 1। तो हम यहाँ पर x बराबर 1 रखकर चेक करते हैं कि अगर हमारे इस बहुपद के अंदर, हमने ये बहुपद यहाँ पे उतारा, इस वाले बहुपद के अंदर हम x का मान 1 रखते हैं। 1 क्यों रखते हैं स्टूडेंट्स? इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पर 1 रख रहे हैं और फाइनली लास्ट में शेषफल हमारा 0 बचे, क्या बचे? शेषफल 0 बचे, तो इसका मतलब है कि ये जो 1 हमने रखा था वो इसका एक सिद्ध किया हुआ गुणनखंड है। तो यही चेक करना है। इन केस अगर x बराबर 1 रखने पर यहाँ 0 नहीं आता तो फिर हम नेक्स्ट की ट्राई करेंगे, फिर उससे अगले की ट्राई करेंगे। तो इनमें से किसी न किसी भी अंक को रखने पर यहाँ हमें 0 प्राप्त जरूर होगा। तो हमने 1 को रखा, जैसे x था तो x की पावर 3 था, तो हमने क्या रखा? 1 की पावर 3 माइनस 23। फिर ये x आया तो इसकी जगह क्या रखा? 1 की पावर 2 प्लस 142 मल्टीप्लाई 1 माइनस 120। अगर हम 1 की स्टूडेंट्स कितनी बार भी गुणा करें तो 1 आता है, माइनस 23, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, प्लस 142 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 142 आएगा, माइनस के 120। अब 123 1 जा 23 प्लस 142 माइनस के 120। अब हम प्लस वाली जो नंबर है उनको एक साथ रखते हैं, प्लस का 1 है,
प्लस के ही 142 है, माइनस 23 है और माइनस के 120 है। तो अगर हम माइनस माइनस की नंबर जोड़ते हैं तो वो माइनस के 143 आता है, और अगर हम प्लस की जोड़ते हैं तो वो भी कितना आता है 143। तो प्लस के 143 से माइनस के 143 अगर हम क्या करेंगे काट देंगे तो जीरो शेष बचेगा। और अगर किसी भी अंक को रखने पर बहुपद में शेषफल जीरो बचे तो इसका मतलब है कि ये अंक जो हमने रखा था वो इसका एक गुणनखंड है। तो हमने यही किया कि अगर x बराबर 1 रखने पर शेषफल जीरो प्राप्त होता है तो एक को हम इधर ले जाएंगे लेफ्ट साइड। जब ये एक इधर जाएगा तो x माइनस 1 होगा। तो x माइनस 1 एक बहुपद का गुणनखंड है। इस बहुपद का एक गुणनखंड हमने फाइंड आउट कर लिया, क्या, x माइनस 1। समझ में आ रही है बात। इसके बाद अभी हमारा ये सवाल 50% कंप्लीट हुआ है। इसका जो अगला पार्ट है वो फिर इस तरह से सॉल्व होगा। ये देखो, हमने लिखा x माइनस 1 इक्वल 0, यह बहुपद का एक गुणनखंड है। अब x माइनस 1 से हमें इसी बहुपद को, जो हमारा दिया हुआ क्वेश्चन था, दिया हुआ हमारा क्वेश्चन क्या था, दिया हुआ हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था, तो वही हमने यहाँ पे लिया, यहाँ लेकर आए हम, और इसको हमने x माइनस 1 से क्या किया, डिवाइड किया। x माइनस 1 से जब हम इसको डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, तो अब ये ध्यान देना है कि डिवाइड करना इजी है अगर हम इसको ध्यान से समझें तो। जैसे x की पावर 3 है, क्या है, x की पावर 3, अगर हम इसको, इस x की पावर 3 को इस x से डिवाइड करते हैं तो भाग दो, भाग देने के बाद x की पावर 2 आएगा। कैसे आया, x की पावर 3 अपॉन x की पावर 1, तो x की पावर 3 और ये ऊपर जाके माइनस की पावर हो जाएगी, तो हम इसको बोलेंगे x की पावर 2। क्या बोलेंगे इसको, x की पावर 2। तो हमने यही x की पावर 2 यहाँ पर रखा। इस x की पावर 2 की अगर हम इन दोनों व्यंजकों में गुणा करें, x की पावर 2 की इसमें गुणा करें तो x की पावर 3 आएगा, x की पावर 2 की माइनस 1 में गुणा करें तो माइनस के x की 2 आएगा। फिर यहाँ लिखेंगे घटाने पर, जब हम स्टूडेंट्स यहाँ पे घटाने पर लिखेंगे तो ये हमारा माइनस का होगा और ये माइनस वाला प्लस का होगा। अब प्लस के x की 3 और माइनस के x की 3 आपस में कट जाएंगे, और 23x की 2 ये माइनस के हैं, और 1x की 2 हमारा प्लस का है। ये वाला चिन्ह लेके चलेंगे, उसको हम भूल जाएंगे। माइनस की 23x की 2 में से अगर एक x की 2 तुम घटाओगे तो माइनस के ही 22x की 2 बचेंगे, प्लस ये 142x माइनस 120 हमने यहाँ से लिया, दोनों चीज़ें। फिर अब हमें क्या करना है कि अब हमें यहाँ पर माइनस 22x की आवश्यकता है, तो हम यही लिखते हैं यहाँ पे, क्या लिखते हैं, माइनस 22x की स्क्वायर, और डिवाइड इसको करते हैं इसी x से। तो अगर हम इससे इसको काटते हैं तो हमारा आता है माइनस का 22x, क्योंकि एक x नीचे था, ऊपर x की पावर 2 थी, तो जब हम काटते हैं तो केवल एक x बचता है। तो हमने यहाँ तुरंत लिखा माइनस के 22x। कितने लिखे, माइनस के 22x। अब माइनस के 22x की इन दोनों में मल्टीप्लाई करो, तो माइनस के 22 की और x की x में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा माइनस के 22x की 2, यानी कि माइनस के 22x और ये x आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा माइनस के 22x की स्क्वायर, प्लस माइनस के 22x की माइनस 1 में करोगे तो माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, दो माइनस है आपस में मल्टीप्लाई करोगे जब दो माइनस की तो वो प्लस होगा, और 22 1 जा 22x। फिर यहाँ पे घटाने पर तो यहाँ हमारा ये माइनस था तो हमने क्या लिखा, प्लस कर दिया इसको, प्लस था तो क्या किया, माइनस किया। तो अब ये देखो, ये तो माइनस के थे 22x स्क्वायर स्टूडेंट्स, और ये थे हमारे प्लस के 22 स्क्वायर x स्क्वायर, तो ये दोनों कट गए। 142x में से 22x को हमने क्या किया, बोलो, माइनस किया, तो हमारा 120x बचा, और ये हमारा 120 आया। अब हमें 120x लाना है, तो अगर हम 120x लाना चाहते हैं, क्या लाना चाहते हैं, 120x, तो हम इसको इसी x से डिवाइड करेंगे। तो
तो x से x ख़त्म हुआ तो ये आया 120। 120 हमने यहाँ पे रखा। जब हमने इसको यहाँ पे रखा तो इसी की मल्टीप्लाई हमने इन दोनों में की, तो 120x और 120 बन जा 120। तो इस तरह से करके स्टूडेंट्स फिर हमने इनके चिन्ह बदले, ये प्लस था तो ये माइनस हुआ, ये माइनस था तो ये प्लस हुआ, दोनों को काटा और हमारा एक कंप्लीट शेषफल यहाँ भी क्या बचा, 0 बचा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो भागफल आया वो ये था, क्या है ये, भागफल। क्या है, भागफल है ये हमारा भागफल हुआ। हमने उस भागफल को यहाँ रखा। इसके बाद हमें उसको भी आगे सॉल्व करना है क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो हमारा इस बहुपद का जो मध्य पद है वो है 22x। क्या है इसका बहुपद का मध्य पद, 22x। तो हमने इस 22x हमें लाना है, और ये लाना किस तरह से है, जो हमारा 120 है इस 120 के हमने यहाँ पे फैक्टर किए, 120 के क्या किए, फैक्टर किए। जब हमने 120 के फैक्टर किए तो पहले ये 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर ये 3 से डिवाइड हो रहा है, और फिर ये 5 से डिवाइड हो रहा है, लास्ट में 1 आ रहा है। फैक्टर जो हमारे हुए, अब हम ध्यान दें कि अगर हम 5 के साथ 2 की मल्टीप्लाई करें तो 5 मल्टीप्लाई 2 और 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ये वाला 3, यानी कि इनको एक साथ रखें तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 2 जा 12। तो ये 10 प्लस 12 करें तो 10 और 12 को अगर हम आपस में प्लस करते हैं तो क्या आता है, 22। तो हम इस 22 को रिप्लेस करते हैं, इस 22 को हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। कैसे रिप्लेस करते हैं कि इसको 10 प्लस 12 रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं, 10 प्लस 12। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 12x। माइनस के ये दोनों क्यों हो गए, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस था, अंदर दोनों प्लस के थे। जैसे ही ब्रैकेट खोला तो इस माइनस से अंदर वाले अंकों के चिन्ह बदल दिए, और साथ ही साथ हमने 10 और 12 के साथ x भी लगाया प्लस 120। अब एक्स स्क्वायर माइनस 10x में से अगर हम x कॉमन लेते हैं तो स्टूडेंट्स x माइनस 10 आया। इसके बाद यहाँ हमने माइनस के 12 कॉमन लिए, 12 से अगर हम 12 को ही डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, और 12 से अगर हम 120 को डिवाइड करेंगे तो 10 बचेगा। तो ये आया हमारा x माइनस 10 ब्रैकेट के अंदर इधर भी, और x माइनस 10 ब्रैकेट के अंदर इधर भी। तो दोनों तरफ कॉमन होने की वजह से इसको हमने एक बार लिखा। दूसरे ब्रैकेट में हमने जो बाहर वाली संख्या थी x माइनस 12 उसको रखा। इस तरह से हमारे जो फैक्टर थे वो फाइंड आउट हुए। अब हमारे पास इसके कुल गुणनखंड जो है वो 3 प्राप्त हुए। कैसे स्टूडेंट्स, देखो एक गुणनखंड हमारा ये है x माइनस 1, और इसके बाद 2 गुणनखंड हमारे ये हुए, एक ये x माइनस 10 और एक हुआ हमारा x माइनस 12। तो हम इनको सबको एक साथ रखते हैं। x माइनस 1 हमारा पहला गुणनखंड है, x माइनस 10 हमारा सेकंड गुणनखंड है, और x माइनस 12 हमारा इसका थर्ड गुणनखंड है। इस तरह से ये जो हमारा क्वेश्चन है वो ओवर होता है। और लाइक एंड सब्सक्राइब इस वीडियो को अवश्य करें।